सो हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस डे 11 ऑफ स्पीकिंग चैलेंज, जहाँ पे मैं एवरी डे 10 मिनट्स कैमरा के सामने प्रैक्टिस करता हूँ। और ये हमारा डे 11 है और टोटल मेरा 30 डेज का ये चैलेंज है। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली हम 2 डिजिट डेज में पहुंच चुके हैं। इट मीन्स हमने डे 1 से स्टार्ट किया था, कल हम डे 10 मीन्स 2 डिजिट में, और आज हमारा 11 हो गया है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही अंदर सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ कि इट्स नॉट अबाउट कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, बट मैं कंसिस्टेंट रहा, वही मेरी एक प्राउड मोमेंट है। सो आई रियली वांट टू थैंक माई सेल्फ। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है, हम बात करने वाले हैं कुछ फियर्स की। वी आर टॉकिंग अबाउट 6 टाइप्स ऑफ फियर्स जो तुम्हारे लाइफ में, अगर आप उनको अपने दिमाग में रहने देते हो, ज़हन में रहने देते हो, तो हो सकता है वो आपकी पूरी लाइफ कंट्रोल करें और आप जो चीज़ें ईज़िली अचीव कर सकते हो, कभी वो चीज़ नहीं अचीव कर पाओगे, क्योंकि आप पहला स्टेप ही कभी नहीं लोगे। सो विल टॉक अबाउट ऑल दीज 6 फियर्स। पहला जो फियर है, हम लोग क्या सोचते हैं, वी आर ऑलवेज स्केर्ड अबाउट व्हाट पीपल थिंक। लोग क्या सोचेंगे। सी, दो तरीके हैं इसको सोचने के, कि पहले तो हम ये सोच लें कि हम कुछ भी कर लें, लोग तो कुछ ना कुछ सोचेंगे ही सोचेंगे। उसके अंदर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा, बुरा, सही, गलत, कोई काम करना है या नहीं करना है, तुम जो मर्जी कर लो, कुछ ना कुछ लोग सोचेंगे। दूसरा एक तरीका ये है, सोच भी ले तो क्या हुआ भाई, 5 मिनट 10 मिनट तक याद रखेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। एट द एंड इट डजेंट मैटर कि लोग क्या सोचेंगे। एंड ब्रो, वो लोग, मतलब, दे हैव देयर लाइफ और वो अपनी लाइफ में बिजी हैं। यू आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट कि वो तुम्हारे बारे में सोच रहे कि तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या सोच रहे हो। दे डोंट गिव अ डैम यार। जस्ट डू इट। जो भी करना है करो। और कोई भी काम ना लोगों को दिखाने के लिए मत करो, इम्प्रेस करने के लिए मत करो, इम्प्रूव करने के लिए करो। ये मैसेज है ऑथर का। पहला ये हो गया। दूसरा रहता है, वी आर ऑलवेज स्कैर्ड ऑफ फियर ऑफ फेलिंग। ठीक है, हमें डर लगता है कि हम फेल ना हो जाए कहीं पे। ठीक है, तो यार, सबसे पहली बात है कि जो हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि फेल ना हो जाए, हम ऑलरेडी फेल हो रहे हैं बाय नॉट ट्राइंग। ठीक है, ट्राई हम लोग कर ही नहीं रहे, तो ऑब्वियसली बात है हम फेल तो हो ही रहे हैं उसके अंदर। तो उसका जो सोल्यूशन है, इसमें देर इज़ नो अदर वे। आप जो है, यू आर जस्ट गोइंग टू हैव टू ट्राई योर वे, मेक मिस्टेक्स, एंड देन यू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। अलग से उसका कोई शॉर्टकट या कुछ ऐसा नहीं कि विदाउट मेकिंग मिस्टेक यू आर जस्ट परफेक्ट एंड यू स्टार्ट कीप डूइंग इट एंड यू विल डू इट परफेक्टली। वैसा तो कोई होता नहीं है। आई मीन, कोई भी इंसान है, जैसे उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, लेट्स से मैं हूँ, कल को मैं अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, आई विल डेफिनेटली हैव द फियर कि मैं कहीं अपनी जो एनर्जी लगा रहा हूँ, अपना जो टाइम लगा रहा हूँ, जो मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कहीं वो वेस्ट तो नहीं चली जाएगी। तो वो टाइप के फियर रहेंगे, हमेशा रहेंगे। एंड अभी तक जो भी सक्सेसफुल केस स्टडीज लोग हैं जिन्होंने, तो उन्होंने भी ये फियर महसूस किया होगा। ओके, एंड कहीं ना कहीं उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उनके मन में ये फियर नहीं आए होंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीखा होगा अपने फियर से, उसको लर्न किया होगा और उसको अपने आप को अपग्रेड किया होगा उसको लेके। सो जस्ट डू इट, स्टार्ट स्मॉल, जस्ट कीप डूइंग इट। थर्ड पॉइंट इज व्हाट पीपल विल से अबाउट यू। तुम, यू आर ऑलवेज स्कैर्ड कि लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में। सबसे पहली बात, देखो, लोगों का जो कहना है ना, वो बेसिकली, लोग जो बात करते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है कि उनकी अपने ही मन में अपने बारे में क्या इमेज है और वो अपने बारे में कैसा फील करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ समवन इज बिचिंग अबाउट मी, सो इट डजेंट मीन कि he is the right person, he is giving the right opinion, but the thing is how he is thinking about themselves. So उस टाइप का जो ओपिनियन वो जो देते हैं, वो उनका अपने बारे में सिमिलर ओपिनियन होता है। कहने का पॉइंट ये है। सो वी आर नॉट बॉदर बाय सच ओपिनियंस। एंड मैं एक बात बताऊँ, जो लोग बहुत अच्छा तोड़-फोड़ कर रहे हैं, जो जो जीत रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, वो तुम्हारे बारे में बात करने का उनके पास टाइम ही नहीं है। ओनली द लूजर्स who don't have any work will talk about you. Okay, so लूजर्स की बात को क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, उनका क्या ओपिनियन है, we should really doesn't matter, right? And also, like, when we are really giving that much importance to what people will say, it means we are giving
the power to their opinion. That's not appropriate. You understand? Fourth one is we are always scared of what the the fourth one. We are always feel that we are not ready to start. Okay, सो इसमें ऑथर कहता है कि यार ये जो फीलिंग है ना ये कभी नहीं जाने वाली और तुम्हें लगता है कि यू आर नॉट रेडी यू आर नॉट करेंटली रेडी बट थोड़े टाइम बाद तुम इस चीज़ के लिए रेडी हो जाओगे और तुम ये स्टार्ट कर दोगे तो ट्रस्ट मी ब्रो ये जो फीलिंग है ना ये कभी तुम्हारे एंड पे नहीं जाने वाली और तुम्हें हमेशा ही उस तरीके का फील रहेगा कि यू आर नॉट नो करेंटली रेडी तो इसका ना बेसिकली एक ट्रिकी है इट मीन्स देखो कुछ लोग होते हैं उनको पता है कि वो चीज़ करनी ही है सो दे डू इट एनी वे दे डोंट वेट फॉर देम टू नो फील कॉन्फिडेंट एंड देन दे फील रेडी देन दे स्टार्ट कुछ लोग होते हैं वो करते हैं ठीक है और इसमें ना एक ट्रिक जो बताई गई है वो ये है कि अ, हम लोगों को ऐसा फील होता है कि मीन्स हमारे अंदर कुछ ऐसा मैजिकल कॉन्फिडेंट आ जाए देन वी थिंक वी आर रेडी देन वी स्टार्ट अवर वर्किंग बट ऐसा होता नहीं है जनरली हम जब काम को शुरू करते हैं उसके बाद जब धीरे धीरे मोमेंटम बनता है तब हमें जो है कॉन्फिडेंट फील होता है हल्का हल्का कि हाँ यार दैट वाज नॉट दैट मच डिफिकल्ट अगर मैं इसको पहले ही कर लेता तो अब तक तो मैं बहुत आगे आ गया होता फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैं अपना पर्सनल बताऊं तो कई बार कुछ ऑफिस का कुछ ऐसा पेंडिंग काम होता है जो शाम के 6 साढ़े 6 बज जाते हैं उसके बाद भी मैं ख़त्म अगर नहीं कर पाता तो मैं उसको ईज़िली प्रोक्रेस्टिनेट कर देता हूँ कि मैं घर जाके खाना खा के और जब मैं फ्री हो जाऊँगा तो मैं आराम से इसको कर लूँगा। बट द मोमेंट आई फिनिश माय डिनर अब मेरे माइंड में वो मतलब क्लॉक की तरह वो टिक 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 बजता रहता है कि यार मुझे वो काम है, काम करना है, काम करना है, काम करना है। और वो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे-जैसे टाइम बढ़ रहा है ना उसको ना करने का रिग्रेट और करने का प्रेशर दोनों चीज़ बढ़ रही हैं और माइंड में बड़ा भयंकर वाला एकदम स्ट्रेस पैदा हो रहा है। तो अब क्योंकि कल वो रिपोर्ट सबमिट करनी है और बिना करे आज मैं सो भी नहीं सकता और कल अगर मैंने रिपोर्ट नहीं सबमिट करी तो दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज़ सबने कर दिया है। तो मेरे पास एक ऑप्शन बचता है कि हाँ, मुझे करना ही है। तो मैं उसको जब 12 बजे लेके बैठता हूँ एंड उसके बाद जब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है और मेरा पूरा फ़ोकस उसमें है कि हाँ, मुझे ये करना है, मैं कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ यार ये इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं था, मैंने कितना टाइम लगाया इसको सोच के करने में। इट कुड बी डन लाइक मैं जिस टाइम मैंने सोचना शुरू किया था मैं उसी टाइम लेके बैठ जाता तो अब तक तो मैं कब का सो रहा होता था। ऐसी चीज़ें होती हैं। वी आर नेवर रेडी टू स्टार्ट समथिंग बट वी बिकम रेडी आफ्टर स्टार्टिंग तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था फिफ्थ पॉइंट ये है वी आर समटाइम स्कैर्ड फ्रॉम वीमेन जो कि वी मैन वी मैन एक्चुअली नॉट scared by the women we are scared of the the rejection we may get or the embarrassment or we may not be able to uh, match the expectation level the way we act I mean we are always trying to impress we are always trying to match that level तो ये एक चीज़ बताई गई है कि हम हमेशा अंडर प्रेशर रहते हैं अपनी इमेज को उस लेवल पे क्रिएट करने के लिए जो कि हम लोग हमें नहीं करना चाहिए। उसका सॉल्यूशन ये बताया कि वी रियली शुड एक्ट इन अ वेरी नॉर्मल वे कि भई इंसान ही है, दे आर आल्सो ह्यूमन एंड यू डोंट नीड टू टेक एन एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन योरसेल्फ टू show yourself in a very good way. You don't have to do it. We just coming under pressure because of that. So the solution is very simple. Treat them as a human and like based not categorized based on the gender or something like this जो हमारा पॉइंट सिक्स है एंड अगर तुम्हें पता हो कि कुछ लोगों को फियर ऑफ डेथ भी होता है ओके उनको डर लगता है मन में कि एक दिन ऐसा कुछ हो जाएगा जो कि बहुत ही अनसर्टेन है उनको या उनके लव्ड वंस फैमिली फ्रेंड्स के साथ हो सकता है सो एक्चुअली होता क्या है हमारा जो ब्रेन है वो इस तरीके से डिज़ाइन है कि वो हमें फियर से प्रोटेक्ट करता है इट वांटेड अस टू कीप इन द सेफ पोजीशन अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है तो तुम्हारे दिमाग में एंजाइटी क्रिएट होती है कि भाई
ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? सो तुम ये सब छोटी-मोटी चीज़ों को तो अवॉइड कर सकते हो कहीं न कहीं, थोड़ा बहुत फ़ियर है। बट जो डेथ है वो एक अल्टीमेट फ़ियर है, वो लोगों को पता है कि वो एक दिन होना ही है, बट वी आर नॉट समहाउ एक्सेप्टिंग इट। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यार मैं तो हूँ, जैसे मैं जब से पैदा हुआ हूँ, जब से मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, साइज़ में बढ़ गया हूँ। हाँ, कहीं न कहीं देखेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। बट द पॉइंट इज़ कि वो एक ना एक दिन तो आना ही है। सो होता क्या है कि अ, हम लोग कई बार उस चीज़ को एंग्ज़ायटी फ़ॉर्म में देखते हैं यार कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट इसका जो सॉल्यूशन बताया है कि सी लाइफ़ इज़ वेरी अनसर्टेन, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो बेटर ये है कि मैंने आज अपना जो दिन है वो कैसे बिताया है, आज जो चीज़ें मेरे लिए मैटर करती हैं, क्या मैं वो कर रहा हूँ? क्या मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ या मेरे जो लव्ड वन्स हैं मैं उनसे मिल रहा हूँ? तो ये चीज़ के बारे में ऑथर ने बताया कि फाइनली वी नीड टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट रियली मैटर्स टू अस, बिकॉज़ लाइफ इज़ सो अनसर्टेन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द फियर, जस्ट डू इट व्हाट मैटर्स टुडे।